हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 4 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस तो ये मनाया जाता है हर साल 2 अक्टूबर को, जिस दिन गांधी जयंती होती है। और गांधी जी भी अहिंसा के पुजारी थे, ये आपको पता ही होगा। सो आपको याद रखने में आसानी होगी। 2 अक्टूबर, क्लियर। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम की घोषणा की है। आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू ये योजना क्या है। इसमें जो गांव, इस राज्य के जो गांव हैं उसमें जो संसाधन उपलब्ध हैं उसी से गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ये योजना है ये, ठीक है। और ये शुरू की है गोवा ने। ऑप्शन बी इज द आंसर, गोवा। और गोवा भी चर्चा में इसलिए था कि गोवा की जो दो मिर्च हैं, एक तो है हरमल और दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी खोला। इन दोनों को जीआई टैग मिला हुआ था अभी थोड़े दिनों पहले, जीआई टैग, ठीक है। काफ़ी तीखी मिर्च होती है ये हरमल और खोला। और अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया है सिक्किम की मिर्च थी जिसे बोलते हैं डल्ले खुरसानी। डल्ले खुरसानी, इसको भी जीआई टैग मिला था। सो ये भी आपको याद रखना है। गोवा के जो सीएम हैं वो हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीता। 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है ये, इनका नाम है स्टैन बावरिका। स्टैन बावरिका। और अभी जो हुआ था वो हुआ था यूएस ओपन 2020। तो इसको किसने जीता है। तो देखिए, अगर पुरुषों में बात करें तो जीता है डोमिनिक थियम ने। डोमिनिक थियम जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा, मैं ऑस्ट्रिया की बात कर रहा हूँ जिसकी राजधानी है वियना। डोमिनिक थियम। जबकि अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो ये जीता था नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका जो कि जापान से हैं, क्लियर। भारत ने केन्या और किस देश के साथ विमान के आवागमन के लिए एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है। एयर बबल व्यवस्था क्या होती है कि ये पहले आंसर बता देता हूं मैं, ये किया इन्होंने भूटान के साथ। सो आंसर है भूटान। मतलब कि जो भारत से जो भी विमान जाएंगे वो भूटान आसानी से जा सकेंगे, भूटान से जो विमान आएंगे वो भारत आसानी से जा सकेंगे। ऐसा ही केन्या के साथ होगा। तो ये होता है एयर बबल, ठीक है। तो ये करी है भूटान, केन्या और भारत ने। सो याद रखना है आपको। भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू। और भूटान की मुद्रा को कहते हैं नगुल ट्रम। नगुल ट्रम। हीरो मोटो कॉर्प ने किसे अपने स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। हीरो मोटो कॉर्प ने अपने स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, ये हैं बी एस धानोआ। बी एस धानोआ, नाम याद है इनका आपको, क्लियर। बी एस धानोआ। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र सिंह अन्ना को किस बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी जिसे बोलते हैं सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी बने थे अभी, उनका नाम है अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया। और स्टेट एसबीआई जो कार्ड है उसके जो सीईओ बने थे वो हैं अश्वनी कुमार तिवारी। तो दोनों नामों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अश्वनी भाटिया और अश्वनी कुमार तिवारी। और एसबीआई के जो चेयरमैन है उनका नाम है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार। और एसबीआई ने बीएसएनएल के साथ मिलकर, बीएसएनएल के साथ मिलकर एक पेमेंट ऐप शुरू किया है जिसका नाम है भारत इंस्टा पे। भारत इंस्टा पे ये सिस्टम शुरू किया है इन्होंने बीएसएनएल के साथ मिलकर, एसबीआई ने। और एसबीआई योनो के साथ पार्टनरशिप करी है टाइटन ने। तो ये घड़ी बनाई है इन्होंने जिसका नाम है टाइटन पे। टाइटन पे। इसके जरिए इसके जरिए आप 2,000 रुपये तक का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना टच किए, मतलब कॉन्टैक्ट लेस तरीके से। 2,000 रुपये तक मैक्सिमम, ठीक है। और एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में। 1955। किस राज्य ने कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया है।
ये चलाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में योजना चल रही है जिसका नाम है पढ़ाई तोहार द्वार, पढ़ाई तोहार द्वार और पढ़ाई तोहार पारा। ये दोनों योजना चल रही हैं यहाँ पे, पढ़ाई तोहार द्वार और पढ़ाई तोहार पारा। यहाँ पे कोरोना वायरस से जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके लिए एक ऐप चलाया गया था जिसका नाम है कवच, कवच। ठीक है, ताकि ये बचाव कर सके। कवच ऐप चलाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दो तीन ऐप और बता देता हूँ मैं। एक तो है सी घाट ऐप, यह भी छत्तीसगढ़ का है। और रोजगार संगी ऐप, यह भी छत्तीसगढ़ का है। और एक ऐप है जिसका नाम है रक्षा सर्व, रक्षा सर्व, यह भी चलाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। छत्तीसगढ़ में स्पंदन योजना चल रही है ताकि जो तनावग्रस्त पुलिसकर्मी हैं उनके लिए स्पंदन योजना। ठीक है, गोधन न्याय योजना चल रही है यहाँ पे, गोधन न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जिसमें न्याय आ जाए तो आप मार्क कर देना सीधा छत्तीसगढ़। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था सहाय, तो सहाय जो वर्ड है वो गुजरात के लिए और न्याय छत्तीसगढ़ के लिए। सीएम है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। मोहित कपूर को किस कंपनी ने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है? मोहित कपूर बने हैं महिंद्रा ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट। सो आंसर है महिंद्रा ग्रुप। देवयानी उत्तम खोब रागड़े को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ये बनाई गई हैं कंबोडिया, कंबोडिया में भारत की राजदूत। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, PHONM, PHNOM, नोम पेन, ये राजधानी है कंबोडिया की। और कंबोडिया में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है कंबोडियन रियाल, कंबोडियन रियाल, ये आपको याद रखना है। और कंबोडिया में बहुत ही फेमस मंदिर है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, उसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट मंदिर, ये है कंबोडिया में। क्लियर? एनसीआरबी जिसे बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कौन सीट्स पर रहा? सीट्स पर कौन रहा है? ये रहा है दिल्ली, दिल्ली। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं वो सबसे ज़्यादा दिल्ली में होते हैं। और सेकंड पे जो रहा है वो रहा है मुंबई, मुंबई सेकंड पे है, दिल्ली फर्स्ट पे है। एनसीआरबी की ये रिपोर्ट आई है अभी। ठीक है, भारत और किस देश के बीच ऊर्जा और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है? ऊर्जा और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है अमेरिका और भारत के बीच। सो आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया था, ओपन स्काई ट्रीटी। और अमेरिका ने WHO को भी छोड़ दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड हैं टेड्रोस अधानोम। अमेरिका की जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता ही होगा, उनको कोरोना हो गया है, उनको और उनकी वाइफ मेलानिया ट्रंप को। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट का नाम है माइक पेंस, माइक पेंस। और सेम मिलते जुलते नाम के हैं एक जिनका नाम है माइक पोम्पियो। ये हैं, ये कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब हम आते हैं आज के क्विज पे। सो पहला क्वेश्चन है कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? भद्रा। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अंग्रेजी भाषा का दिवस कब मनाया जाता है? अंग्रेजी भाषा का दिवस। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके चेयरमैन कौन हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसे बोलते हैं हम CMFRI? CMFRI, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी कि तमिलनाडु मछली उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। चरण पादुका योजना यह किस राज्य की योजना है? पंचायती राज दिवस यह कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। ई कार्यालय ऐप किस सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है? ई कार्यालय। तो ये था क्विज, आसान था मेरे हिसाब से। तो मैं आंसर बता देता हूँ इसके जल्दी जल्दी। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य ये स्थित है कहाँ पे? कर्नाटक में। सो आंसर है कर्नाटक। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अंग्रेजी भाषा का दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल। केवल अंग्रेजी भाषा का दिवस ही नहीं, 23 अप्रैल को मनाया जाता है स्पेनिश भाषा का दिवस भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो 23 अप्रैल को दो दो भाषाओं के दिवस होते हैं, स्पेनिश भाषा और अंग्रेजी भाषा का दिवस।
एसएससी की जो चेयरमैन है उनका नाम है सुजाता चतुर्वेदी। सुजाता चतुर्वेदी। पंडित शिव कुमार समना बजाते हैं संतूर। संतूर जो वाद्य यंत्र होता है एक। सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है कोची, केरल में। चरण पादुका योजना, ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। पंचायती राज दिवस ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, और 24 अप्रैल को ही इस बार क्या हुआ था, ये हुआ था स्वामित्व योजना को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। स्वामित्व, पंचायती राज दिवस के दिन। ई कार्यालय ऐप ये सीआईएसएफ ने लॉन्च किया है। सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन में जिनका आंसर आपको मुझे कमेंट्स में लिख के देना होता है। विश्व मलेरिया दिवस ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे। ई सचिवालय पोर्टल ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? अच्छा, ई सचिवालय में और ई ऑफिस में आप कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ई सचिवालय पोर्टल ये किसी राज्य ने लॉन्च किया है, जबकि ई ऑफिस वो एक उसने लॉन्च किया है। ठीक है, जैसे बोलते हैं रक्षा सुरक्षा बल। ठीक है। पोषण सप्ताह ये कब से कब तक मनाया जाता है? पोषण सप्ताह। ये था हमारा आज का यानी कि 4 अक्टूबर का वीडियो। मिलते हैं 5 अक्टूबर के वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमें आप फेसबुक पर फॉलो कीजिए, हमारी आईडी है study@massarda। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, MS स्टडी पॉइंट के नाम से हमारा चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।